हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर पर, जहां पर हमारे आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू चल रहा है। एंड आज हम आपको यहां पे मिलाएंगे, मुखातिब कराएंगे बहुत सारे कैंडिडेट से और उनके एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। बट मे बी आपको उनके एक्सपीरियंस हमारे माध्यम से शेयर होंगे, हम उनको डायरेक्टली आपके सामने फेस नहीं दिखाएंगे। रीज़न है कि हमारा इंटरव्यू है और इंटरव्यू में डिक्लेरेशन वगैरह साइन होते हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो पब्लिकली आए। बट हाँ, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा और बहुत सारी चीज़ें, कैसे कैसे क्वेश्चंस काउंटर किए जा रहे हैं और कितनी मिनट का, कितने देर का इंटरव्यू चल रहा है और पैनल मेंबर कितने कोऑपरेटिव हैं, क्या है, वो सारी चीज़ें हम आपसे जानेंगे। आइए चलते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि बहुत सारे बच्चे मिले और बहुत सारे बच्चों से बात हुआ, बट उनके एक कॉमन चीज़ें देखने को मिल रही हैं। सबके जो इंटरव्यू चल रहे हैं वो 8 से 12 मिनट के बीच में है। यानी कि किसी का 8 मिनट, किसी का 10 मिनट, किसी का 12 मिनट। इनफैक्ट एक कैंडिडेट थे जो एक्सपीरियंसड है, यानी ऑलरेडी वो एसबीआई क्लर्क में वर्किंग है। उनका जो इंटरव्यू था वो 15 से 16 मिनट का चला। मैक्सिमम यही देखने को मिला अभी तक जितने बच्चों से बात हुआ। और क्वेश्चंस बहुत नॉर्मल आ रहे हैं, आपके बैकग्राउंड से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और बैंकिंग से आज है 14, यानी कि 14 फरवरी। और आज के दिन हम लोग यहाँ पर आए हैं, नोएडा बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर में आए हैं, जहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है। वहाँ पर क्वेश्चन बहुत नॉर्मल देखने को मिल रहे हैं, यानी कि आपके बैंकिंग वाले क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं। जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि पहला तो इंट्रोडक्शन पूछ रहे हैं, दूसरा इन्होंने बोला आपका प्रिफर्ड लैंग्वेज क्या है। कुछ बच्चों से बात हुई कि आप किस लैंग्वेज में बात करना चाहते हो। एक क्वेश्चन और आया कि आपके सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, यानी जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना से क्वेश्चन रहा। जो बच्चे दिल्ली से हैं उनके दिल्ली के गवर्नर पूछे गए। एंड अगर कोई बाहर से, सपोज दैट जैसे कोई बिहार से है और दिल्ली में है, तो उनसे क्वेश्चन किया गया बिहार में इस बार के बजट में क्या रहा यूनिक, ये क्वेश्चन रहा। और एग्रीकल्चर स्कीम्स पूछी जा रही हैं आपसे, यानी कि जो बेसिकली इस बार के बजट में एग्रीकल्चर स्कीम्स क्या रहे। एक क्वेश्चन रहा कि अगर आप कल को सपोज दैट कि पोस्टिंग हो जाती है आपकी, रूरल पोस्टिंग, तो आप कैसे हैंडल करोगे उससे। स्पेशली फीमेल से ज़्यादा क्वेश्चन काउंटर हो रहा है और मेल कैंडिडेट से भी पूछा जा रहा है, अगर आपको रिलोकेट किया जाए और सपोज दैट रिलोकेट कर दिया जाए केरल में, तो केरल में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। यानी कि वो अवेयरनेस टेस्ट है आपका लैंग्वेज के ऊपर। फिर केरल उनसे पूछा गया, फिर उनसे पूछा गया कि आपका अगर आप गोवा जाते हो तो गोवा में कैसे, गोवा में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, गोवा की सबसे फेवरेट डिश कौन सी है। मतलब एक यहाँ पर ये है कि बातों को लेके जाके ऐसी चीजें कि ताकि आपके अवेयरनेस के ऊपर बेस्ड हो जाए। और तो और आपको बता दें कि यहाँ पर जो बेसिकली स्पेशली लड़के हैं, थोड़ा सा पैनल मेंबर जानबूझ के इस चीज को ऐसा देखना चाह रहे हैं कि क्या आप वाकई में नर्वस तो नहीं है। ये एक्चुअल उनका मेन फोकस वही है। अगर कोई कैंडिडेट थोड़ा सा घबरा सा रहा है या फिर घबराहट सी हो रही है उनको, तो वो तुरंत बहुत काम होके बोल रहे हैं कि एकदम लाइट हो जाओ। नहीं, पैनल मेंबर कहने का मतलब बहुत पोलाइट वे में, बहुत काम होके इंटरव्यू ले रहे हैं, बहुत प्रेशर नहीं दे रहे हैं किसी बच्चे के ऊपर। ये किसी बच्चे ने ये नहीं बोला कि पैनल मेंबर बहुत स्ट्रिक्ट है या फिर वो है। सारे पैनल मेंबर जिनका जिनका जिस पैनल में है, सभी का रिव्यू अच्छा रहा है कैंडिडेट्स के। और आप देख सकते होंगे, हम पीछे हैं, खड़े हैं, सारे बच्चे धीरे धीरे निकल रहे हैं और सबका रिव्यू आ ही रहा है। ऑलमोस्ट सबके सेम ही है। और कुछ बच्चों के क्वेश्चंस और हैं, जैसे कि हम आपको बता देते हैं। कुछ बच्चों से एनबीएफसी क्वेश्चन पूछे गए, बैंक और एनबीएफसी का डिफरेंस क्या है, अगर आप ब्रांच मैनेजर बन जाते हो तो अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करोगे, आप किसी ब्रांच में हो, आप पीओ एज अ पीओ रिक्रूट होते हो, बट आपके जो ऑलरेडी पहले ब्रांच में है वो आपसे कमांड लेना नहीं चाहते हैं, आपके टास्क को हैंडल करना नहीं चाहते हैं, आप जो बोल रहे हो वो सुनना नहीं चाहते, वो कैसे कंट्रोल करोगे उनको, या कैसे उनके ऊपर उन्हें अपनी बातों को कराने के लिए या फिर उनको उनके साथ कैसे ट्रीट करोगे आप।
तो ऐसा कुछ क्वेश्चन देखने को मिला। फिर बच्चों से ये भी क्वेश्चन रहा कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कैसे बैंक में कैसे आ रहे हो, क्या डीप सिक क्या है, एंड इस बार आपका सैम अल्टमैन कौन है। पीएम मोदी के अभी टूर के बारे में पूछा जा रहा है, फ्रांस गए हैं पीएम मोदी, देन फ्रांस से किस कंट्री में गए हैं, वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट कौन है यूएस के, ठीक है। देन उनका कौन सा इवेंट था जो वाइस प्रेसिडेंट के इवेंट में पार्टिसिपेट किया पीएम मोदी ने। पीएम मोदी फ्रांस में गए हैं तो वहाँ पे जो शहीद थे वो किस मार्टायर में उनको उन्होंने श्रद्धांजलि दी, उसके बारे में पूछा गया है। एंड एक क्वेश्चन आया कि आप यहाँ का एमपी कौन है, एंड क्वेश्चन ये भी रहा है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है और इनके आने पर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। और आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर से भी क्वेश्चंस काउंटर हो रहे हैं, सीआरआर और एसएलआर के ऊपर भी क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर कोई कैंडिडेट उससे साइंस बैकग्राउंड से है तो उनसे साइंस बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। इनर्सिया लॉ पूछा गया है कैंडिडेट से, एंड एक दो कैंडिडेट से जो मैथ्स से थे, बीएससी मैथ्स से, एमएससी मैथ्स से, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, आपको क्यों सेलेक्ट किया जाए। तो गाइज ये क्वेश्चन अमूमन वही है, घूम फिर के वही आ रहे हैं देखने को। अगर बोला जाए तो आपके क्वेश्चंस जो हैं बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, जिनके आने वाले दिनों में इंटरव्यू है। तो आप काम होकर इंटरव्यू देना है एंड प्रेशर क्रिएट नहीं करना अपने ऊपर। और अपडेट के लिए जुड़े रहिए अड्डा 24/7 पर वैभव श्रीवास्तव के साथ। धन्यवाद।